हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन के बारे में। इसके पहले हम लोग देखे हैं क्लास 1 जिसमें हम लोग पढ़े हैं टाइप 1 के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में और इस टाइप में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और गुणनखंड में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को चालू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, 1 में है x² माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। हम लोग फर्स्ट वाला टाइप में देखे थे, सबका सब प्लस था, यहाँ पर भी 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 प्लस था, मतलब सभी जगहों पर प्लस था। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। आप लोग यदि नहीं देखे होइएगा टाइप 1 को, वीडियो फर्स्ट को नहीं देखे होइएगा तो आप लोग इससे पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यह वाला क्लास आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आए। तो देखिए बस अंतर इतना ही है, टाइप 1 में था प्लस प्लस, इसमें है माइनस प्लस। तो घबराना नहीं है, इसको देखना है, सेम वही टाइप है, बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए रूल यही हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको अलग क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद में इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि यह कौन कौन पहाड़ा में है। तो सीधा साधा दिख रहा है, 10 के पहाड़ा में है और 12 के पहाड़ा में है ना। 12 दहा के 120 होता है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। और सारा पहाड़ा में है, या 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में। तो उतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बताते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब लास्ट में प्लस रहता है तो इसको जोड़कर इतना ला देते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे लास्ट में प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को जोड़कर इतना ला देना है। देखिए दरअसल बात यह होता है कि ये जो लास्ट वाला संख्या होता है ना, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ा जाता है ताकि जोड़ने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए, ठीक है ना। कब जोड़ने पर? तो जब लास्ट में प्लस का साइन रहेगा तब देखेंगे कि जोड़ने पर इतना आ रहा है कि नहीं और गुना करने पर इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 10 और 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए देखते हैं। तो x² है तो x², देखिए यहाँ पे 10 है तो लिखेंगे -10x, और फिर यहाँ पे 12 है तो लिखेंगे -12x, और उसके बाद में लास्ट में 120 है तो 120 को लिख दिए। बात क्लियर? अब देखिए यह माइनस कहाँ से आ गया, हम तो बोले हैं अभी कि जोड़ कर लाना है, तो जोड़ कर तो लाना है लेकिन दोनों को माइनस में रखेंगे तब जाकर इतना आएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा तो दोनों को माइनस रखेंगे, आप प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस रखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। यहाँ पे प्लस था तो दोनों प्लस हो गया था, अब की बार यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर? बस चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन कर देंगे। यहाँ पे 2x है, एगो x बाहर निकल गया तो एगो बच गया, यहाँ पे x बाहर निकल गया तो -10 बच गया, ठीक है। संख्या तो यहाँ पे कॉमन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आकर हम लोग फंस जाते हैं, या बच्चे सब यहाँ पर ही आके फंस जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे प्लस कॉमन होगा कि माइनस कॉमन होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसको जोड़ा बनाते हैं ना, इसको जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए इस फर्स्ट वाला जोड़ा में देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है।
खूब गौर से आप लोग देखिएगा तो दिखेगा कि फर्स्ट में प्लस सेकंड में माइनस, लेकिन इसमें फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस, दोनों साइन उल्टा पलटी है। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, उल्टा पलटी है कि नहीं? यह प्लस माइनस, यह माइनस प्लस, यह उल्टा है इसके अपेक्षा, ठीक है ना। तो जब साइन उल्टा रहेगा, ठीक है ना, उल्टा पलटी रहेगा, तब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, याद रहेगा ना। जब साइन प्लस में, जब साइन उल्टा पलटी रहेगा तो कौन साइन कॉमन करेंगे, तो माइनस साइन को कॉमन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस जब साइन को कॉमन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आप देखिए दोनों में 12 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x। अभी बोले हैं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 12 दहा के 120 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों पार्ट में, इसमें और इसमें x माइनस 10 दिख रहा है तो x माइनस 10 को बाहर कर लिए, यहाँ पे दिख रहा है x और यहाँ पे दिख रहा है माइनस, तो x माइनस 12 यहाँ पे बच गया, ठीक है। यही हो गया अपना आंसर। बात क्लियर हो गया। बस एक बात याद रखना है कि इस लास्ट वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 2 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, इतना दिया है। तो बताइए, तो ये जो 27 है इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, तो 9 तिरका 27 होता है। यह जो 27 है, 27, 3 9 27 होगा ना, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। इसी पे अब हम लोग बना देंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3x माइनस 9x प्लस 27, ठीक है। अब बताइए, तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है। हमेशा फर्स्ट वाला में x कॉमन होगा, सेकंड वाला में संख्या कॉमन होगा, बात समझिए। तो x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच गया एगो x, यहाँ पे 3 बच गया। उसके बाद में यहाँ से माइनस कॉमन होगा 9, ठीक है। तो ये माइनस है तो यह प्लस बन जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 9 27, 3 आ गया। चलिए, उसके बाद में दोनों में देखिए तो x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 क्या किए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 9 बच गया, x माइनस 9, ठीक है। यह हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। एक बार और सुन लीजिए, लास्ट वाला संख्या को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर आ जाए कितना, बीच वाला, और गुना करने पर आ जाए लास्ट वाला, बस एक ही रूल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। नंबर 3 में दिया है, यहाँ पे 3 में दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। देखिए ये जो 85 है, 85 को कैसे तोड़ना है, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए, ठीक है ना। गुना करने पर 85 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 22 आ जाए। तो देखिए, तो 17 पचे क्या होता है, बोलिए, 17 पचे 85 होता है ना, 17 पचे 85, 17 में 5 से गुना कीजिएगा तो 85 हो जाएगा, और 17 को 5 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अपना 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आ गया, जिसका तलाश था वह मिल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 17x, फिर माइनस कितना लिखेंगे, 5x, अब प्लस 85 है तो 85, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 17 बच जाएगा। ये दोनों में से x कॉमन होगा तो यहाँ पे x, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 17। देखिए चिन्ह उल्टा पलटी है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट में माइनस दे दिया,
तो माइनस से यहाँ पे कॉमन करेंगे, 5 कॉमन करेंगे। ठीक है, क्यों 5 कॉमन करेंगे कि जो छोटा वाला संख्या है, छोटा वाला संख्या के पहाड़ा में बड़ा वाला संख्या है। ठीक है, तो जब भी छोटा वाला संख्या के पहाड़ा में बड़ा वाला संख्या रहेगा तो छोटका को कॉमन कर देंगे, और यदि नहीं रहेगा, छोटका के पहाड़ा में बड़का नहीं रहेगा तो छोटका को कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ पे तो है 5 के पहाड़ा में 85 है, तो 5 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x, ये प्लस है तो माइनस कॉमन करने के कारण यह माइनस बन गया। अच्छा, 17 × 50 यहाँ पे आ गया 17। ठीक है, चलिए, तो x माइनस 17 इंटू x माइनस 5, यह x माइनस 17 कॉमन हो गया तो बचेगा x माइनस 5 हो गया। यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है x² माइनस 11x प्लस 28। ठीक है, इतना दिया है, तो आप लोग बताइए तो ये जो 28 है इसी पर ना सब खेल टिका हुआ है। क्या करेंगे, इस 28 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो देखिए, तोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा, 7x माइनस 4x प्लस 28 है तो 28। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 को कॉमन कर लेंगे तो x बच जाएगा, -4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7 इंटू x माइनस 4, ये हो गया अपना आंसर। बात क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x² माइनस 19x प्लस 84। सोच के बताइए क्या होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, सोचिए। ये जो 84 है इसको कैसे तोड़ा जाएगा, आप लोग सोचिए। सोच लिए, चलिए मैं भी सोचता हूँ। 12 सते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 12 सते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए देखते हैं। तो x² माइनस कितना हो जाएगा, 12x माइनस 7x प्लस 84। देखिए 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद में अभी यहाँ पे कितना कॉमन होगा बताइए तो, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस, यहाँ से जब x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, 12। उसके बाद में यहाँ से -7 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, माइनस कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दोनों में से जब कॉमन होगा x माइनस 12 तो बच जाएगा x माइनस 7। क्लियर हो गया, हो गया ना क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x² माइनस 12x प्लस 35। क्या दिया है, x² माइनस 12x प्लस 35 इतना दिया है। चलिए 35 के बारे में अब हम लोग सोचेंगे। ठीक है, 35 के बारे में सोचिए तो कैसे होगा। ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 35 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। देखिए 35 किस पहाड़ा में, पहाड़ा से ही टूटेगा। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग सोच लिए, 7 पंचे 35 या 5 सत्ते 35 या 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7x माइनस कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 35। तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 7 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 कर कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 ही बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया x माइनस 7 दोनों में से कॉमन हो गया, आई इंटू एक्स माइनस 5 कॉमन हो गया। ठीक है, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, यही तो हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, लास्ट एंड फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33। चलिए इसके बारे में सोचिए। तो ये जो 33 है 33 के बारे में सोचिए कैसे तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए 11 के पहाड़ा में तो 33 है, सब किसी को पता है ना। तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33। ठीक है, अभी दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 11 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 11 बचेगा। फिर दोनों में से x माइनस 11 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 3 बचेगा, जो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग देखें 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो रूल एक ही है, लास्ट वाला संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। ठीक है, बीच में माइनस है तो दोनों को क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को क्या करना है माइनस कर देना, अपना काम हो जाएगा। अब फर्स्ट में देखिए तो सिंपल है, फर्स्ट में x कॉमन करना है, लास्ट वाला में मतलब फर्स्ट वाला फैक्टर में x कॉमन कर लेना है, लास्ट वाला में कोई जो संख्या दिख रहा है कॉमन करने के लिए वो कॉमन कर देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यह 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।